झारखंड में फिलहाल राजनीतिक भ्रम की स्थिति बनी हुई दिख रही है और बीजेपी ने साजिश के तहत सीएम लीज मामले को उठाया है। आपको बता दें कि आज जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वार पर यह पलटवार किया है। झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की और कहा कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनन पट्टा कोई व्यवसाय नहीं है। इलेक्शन एफिडेविट में इस बात का जिक्र है कि खनन लीज रिन्यूअल के लिए लंबित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इस मामले में दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। बाबूलाल के आरोपों पर कहा कि लोगों ने बाबूलाल के बयानों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। जेएमएम ने कहा कि झारखंड में किसकी सरकार रहेगी ये हाउस के अंदर तय होगा। साथ ही कहा कि कानूनी दायरे में रहते हुए किसी को भी जनप्रतिनिधि को व्यापार का अधिकार है। उन्होंने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता संवैधानिक भ्रम की स्थिति हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना बहुत स्पष्ट राय रखती है। यहां पर भी जो वर्तमान में राजनीतिक भ्रम की स्थिति है, उस विषय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में कई बार स्थितियां स्पष्ट कर चुकी है। 9A के विषय में दुरुपयोग का मामला है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पद के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है। अगर पद के दुरुपयोग का मामला होता तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 9A की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव बनाना, ऑप्टिक्स सेट करना है कि इस चल रही सरकार के कामकाज में रोड़ा डाला जाए और जो छवि लेकर हेमंत सोरेन चले उस छवि को टिंट किया जाए और इस सरकार को अस्थिरता की तरफ ढकेला जाए। अब मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि 29 दिसंबर 2019 को जब शपथ ली गई थी उसके अगले दिन लोगों ने यह कहा कि सरकार गिर जाएगी और अभी हम लोग 29वें महीने। या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद व्यापार करता है और व्यापार कानूनी दायरे में करता है तो ये कहीं से नहीं है। क्या मनीष जायसवाल जी व्यापार नहीं करते हैं? सुदेश और लोग भी हैं। क्यों? आपको किसने रोका है? जब मनीष जायसवाल जी कर रहे थे, नहीं, जब मनीष जायसवाल जी कर रहे थे तो ये सवाल आपने किया था। उनकी पत्नी तो नहीं कर रही है या वो कोई उत्तरदायित्व के पद पे तो नहीं है। नितिन गडकरी साहब की एक बड़ी कंपनी है, सुदेश महतो साहब सुदर्शन ग्रुप में शेयर होल्डर हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नैतिकता और शुचिता के मामले हो सकते हैं, लेकिन ये विधिक रूप से कानून के दायरे में आने वाली चीजें अगर नहीं हैं तो इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए। किसी भी को व्यवसाय करने का अधिकार है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हों, चाहे उनके प्रतिनिधि हों, चाहे उनकी पत्नी हो। रह गया सवाल इन बातों को खोज कर निकालने का, तो ये तो कहानी शुरू हुई है। अब जरा आने वाले दिनों में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि किनके कौन लोग कहां कहां पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। उस समय ये सवाल कीजिएगा। हाँ, नहीं, वही बोल रहा हूं। मैंने अपने अभिभाषण में अपनी बात में स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री पद की शुचिता के अनुरूप उन्हें यह लगा कि इसका अभ्यर्पण कर देना चाहिए, इसको और कंटिन्यू करके फायदा नहीं। मैंने स्पष्ट कहा कि 80 डेसिमल की ये लीज थी और ब्लैक स्टोन की लीज थी। तो सवाल इस बात का उठता है कि हमें यह लगा कि नहीं, मुख्यमंत्री के पद पर इन चीजों को कंटिन्यू करके फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमारी छुपाने की मंशा होती तो इलेक्शन एफिडेविट में ये चीजें नहीं आती। और रह गया सवाल जो प्रश्न आपने किया था ना, ये मोमेंटम झारखंड की आरटीआई से निकाली हुई कुछ चीजें हैं। अगली मुलाकात में आपको मैं बड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा कि जमीन का अलॉटमेंट 1 रुपया में कब हुआ और कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब का था, और उसमें झारखंड की कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन झारखंड की कंपनियों में कौन कौन लोग डायरेक्टर। ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। तब आप निश्चित रूप से यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कीजिएगा कि सब आप ही के लोग का काम करेगा तो हम खाली पत्रकारिता करेंगे। लेकिन बाबूलाल जी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी भी यही सोच रहे हैं, अर्जुन मुंडा साहब भी यही सोच रहे हैं? मुझको तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं। और बाबूलाल जी की बातों को तो बहुत गंभीरता से लोगों ने लेना कम कर दिया है।
चूंकि उनके बयानात ही इस तरीके के आते हैं कि जब वो अपने पूर्व के बयानों पर कायम नहीं रहे हैं तो हाल के बयानों पर भी कायम नहीं रहेंगे, ये माना जाता है। अच्छा, उन्होंने एक और बयान दिया था कि 1 करोड़ जिस दिन बसंत सोरेन को नहीं आता है, रात में नींद नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बाबूलाल जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन उनके जो भ्राताश्री हैं नूनलाल मरांडी, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि कभी आप गिरिडीह चले आए, तीसरी और गिरिडीह 2 जगहों पर बाजार में खाली घूम ले, उनके भाई साहब की नेकनामी आपको पता लग जाएगी। क्या क्या है उनकी? बता दीजिए आप। मैंने तो स्पष्ट कहा कि मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उन्होंने देखिए बाबूलाल जी को एक रोजगार तो कम से कम मिला कि वो बसंत सोरेन जी का 1 करोड़ रुपया गिनने का काम करते हैं। आप लोग, जो आदमी बेरोजगार हो गया हो उसको यदि कोई रोजगार दे रहा है तो इसका तो आप लोगों को स्वागत